इस शाम हम उस विषय पर बात करना शुरू करेंगे जिसे हम मूलभूत परिवर्तन कहते हैं। इस अद्भुत विषय को उठाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम समझें कि मूलभूत परिवर्तन कब शुरू होता है और हम इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन परिवर्तनों को हासिल करने के लिए सबसे बुनियादी आधार आत्मनिरीक्षण ही है। अगर हम अपने अहंकार को देखना सीख जाते हैं, तो हमारे पास किसी भी मनोवैज्ञानिक दोष में जो हमें नियंत्रित करना चाहता है, उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का मौका होगा। तो चलिए अब हम इस अद्भुत और रोचक विषय पर बात करना शुरू करते हैं। परिवर्तन के संबंध में सबसे पहली बात यह है कि हम एक अकेला मैं नहीं हैं, बल्कि कई मैं या व्यक्तित्वों या विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं से बने हैं। दुर्भाग्यवश हमने अपनी जिंदगी के दौरान हमेशा यही सोचा है कि हमारी केवल एक ही पहचान है, कि हम एक ही व्यक्ति हैं, कि हम एक संपूर्ण अस्तित्व हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वास्तव में हम सभी के भीतर होने के कई तरीके मौजूद हैं। हम कभी भी एक नहीं होते, हम कभी भी एक जैसे नहीं रहते। किसी एक पल हम दुखी होते हैं, फिर हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, उसके बाद हम तनाव में आ जाते हैं, आगे चलकर हमें प्यार महसूस होने लगता है, फिर हमें जलन होती है, थोड़ी देर बाद हम पैसों की चिंता करने लगते हैं, फिर हम आलोचना करने लगते हैं, उसके बाद हमें खुद पर दया आने लगती है, आगे चलकर हमें कोई फिल्म देखनी होती है, फिर हमें कुछ खाना होता है। आखिरकार ये हमारे होने के कई तरीके हैं और दिन भर की अलग-अलग गतिविधियों में से किसी भी समय हम एक संपूर्ण व्यक्ति नहीं होते। हम अपने प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोषों से नियंत्रित या हेरफेर होते हैं। इस क्रांतिकारी बदलाव को करने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें अच्छी तरह से समझनी और देखनी है, वह यह है कि हम एक नहीं हैं। जब तक हम खुद को एक मानते रहेंगे, हम यह बदलाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद को एक मानने पर हम अपने होने के अलग-अलग तरीकों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगर हम आत्मनिरीक्षण शुरू करते हैं तो हम इन होने के तरीकों, इस आंतरिक प्रक्रिया को खोजने लगेंगे। ये समझना भी काफी नहीं, इसे अनुभव भी करना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस क्रांतिकारी बदलाव को लाने का तरीका तब शुरू होता है जब हम खुद का आत्मनिरीक्षण करना शुरू करते हैं। तो जब कोई आत्मनिरीक्षण करना शुरू करता है, खासकर जब वह केंद्रों का निरीक्षण करना शुरू करता है, तो वह अहंकार को खोज सकता है। याद रखें कि इन क्रांतिकारी बदलावों को करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, वह है अहंकार को खोजना, मनोवैज्ञानिक दोषों को खोजना। यदि कोई व्यक्ति आलसी होना छोड़ना चाहता है, आलस्य में पड़ गया है और इससे जीवन में कई गलतियां की हैं, तो उसे उस मनोवैज्ञानिक दोष का अवलोकन करना सीखना चाहिए। अपनी आलस्य का अवलोकन करते हुए वह पहचानेगा कि यह मानवीय मशीन के विभिन्न केंद्रों में कैसे कार्य करता है। जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है तो समझता है कि आलस्य पहले भावनात्मक केंद्र में प्रकट होता है, जिससे कार्य के प्रति अरुचि या विरोध होता है। फिर यह इच्छा केंद्र में सक्रिय होता है, जहां कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। मन तर्क देने लगता है, ठंड है, बाद में कोई और कर ले। मोटर केंद्र भी सक्रिय हो जाता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति अगर सोना चाहता है तो खुद को और ढक लेता है, लेकिन अगर वह आत्मनिरीक्षण की स्थिति में है, अपने केंद्रों पर ध्यान दे रहा है, तो वह मनोविज्ञान के इन छोटे छोटे तंत्रों या विवरणों को महसूस कर सकता है, और जब वह इन्हें स्पष्ट रूप से देख लेता है तो इन्हें समाप्त करने की संभावना उसके पास होती है। याद रखें कि इन दोषों में से प्रत्येक को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को दिव्य माता से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी इन मैं या छोटे शैतानों में से कोई प्रकट हो, हमें कहना चाहिए, दिव्य माता, इस मैं को मुझसे हटा दो। मुझे उठने की भावना में असंतोष महसूस हुआ। दिव्य माता, इस मैं को मुझसे हटा दो। मैंने अपने स्वाभाविक केंद्र में बिस्तर पर पड़े रहने की वह भावना महसूस की। दिव्य माता, इस मैं को मुझसे नष्ट कर दो। मन ने अपनी दलीलें देना शुरू कर दिया। बाद में कर लूंगा, अरे कोई और कर ले, मैं नहीं करना चाहता, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, कोई और कर देगा, अभी कर लेता हूँ, थोड़ी देर और सोने के बाद करूंगा। तो जब मन बोलना शुरू करे, अगर हम आत्मनिरीक्षण की स्थिति में हैं, तो हमें मानसिक रूप से कहना चाहिए, दिव्य माता, इस अहंकार को मुझसे हटा दो।
अगर हम इस मनोवैज्ञानिक मृत्यु के अभ्यास को लगातार करना शुरू कर दें, तो मूलभूत परिवर्तन प्रकट होने लगेगा, क्योंकि यही वे दोहराए जाने वाले विचार और भावनाएं हैं जिन्होंने हमें बार बार वही गलतियां करने के लिए मजबूर किया है। लेकिन जब हम उन्हें पहचानना और समाप्त करना शुरू कर देते हैं, तो वे विचार और वे भावनाएं वहां नहीं रहेंगी। इसीलिए हम वह मूलभूत परिवर्तन कर सकेंगे जिसकी हम में से हर कोई इच्छा करता है, जिसे हम में से हर कोई खोजता है। इसका अर्थ यह है कि सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब मैं अपनी ध्यान शक्ति को अपने आंतरिक संसार की ओर मोड़ता हूँ, इस उद्देश्य से कि मैं एक-एक करके उन दोषों की खोज और पहचान कर सकूं जिन्हें मुझे समाप्त करना शुरू करना है। याद रखें कि हम में से हर एक के भीतर एक अद्भुत शक्ति मौजूद है, जो कि दिव्य माता की शक्ति है और चेतना की शक्ति है, जो हमें अपने दोषों को पहचानने की क्षमता देती है। इन्हीं शक्तियों के सहारे हम परिवर्तन कर सकेंगे। चेतना के जागरण की इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि हमारा अहंकार यानी वे मनोवैज्ञानिक दोष हर संभव हाल में यह कोशिश करेंगे कि हम आत्मनिरीक्षण के कार्य को टालते रहें। इसके अलावा वे हमें यह भी विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि मूलभूत परिवर्तन बाहरी चीजों के माध्यम से ही संभव है। उदाहरण के लिए कुछ लोग अपने किसी मनोवैज्ञानिक दोष को नशे का सेवन करके, किताबें पढ़कर या कार्यशालाओं में भाग लेकर दूर करना चाहते हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि ये सब अक्सर आत्मनिरीक्षण के कार्य की शुरुआत न करने के लिए एक बहाना बन जाता है। सच्चा परिवर्तन प्राप्त करने का एकमात्र तरीका आत्मनिरीक्षण के माध्यम से है। हालांकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, अहंकार शायद किसी किताब में जादुई फॉर्मूला या चमत्कारी समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा जिससे व्यक्ति परिवर्तन शुरू कर सके, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं। उदाहरण के लिए कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि ग्रहण की शक्ति से उन्हें अधिक आध्यात्मिक शक्ति महसूस होगी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। नहीं, मूलभूत परिवर्तन यहीं और अब भी होता है, उसी क्षण जब हम आत्मनिरीक्षण में होते हैं। जब मैं भीतर उस चीखने की इच्छा महसूस करता हूँ, पहचानते ही कहता हूँ, दिव्य माता, इस मैं को समाप्त करो। जब मैं उस विचार को महसूस करता हूँ जो मेरे मन को परेशान करता है, जो मुझसे कहता है, खुद को मत छोड़ो, तुम्हारा भी स्वाभिमान है, ऐसे नहीं रह सकता, तब मैं कहता हूँ, दिव्य माता, इस दोष को समाप्त करो। तो वहीं से मैं वह मूलभूत परिवर्तन करना शुरू करता हूँ। कभी कभी जब हम बाहर कुछ खोजने की कोशिश में रहते हैं, तो हम यह उम्मीद करते हैं कि बाहर कुछ ऐसा हो जाए जो हमें जागरूक होने में मदद करे। उदाहरण के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि वे अपने ऊपर काम करना तब शुरू करेंगे जब उनके पास पर्याप्त पैसा होगा। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि वे अपने ऊपर तब काम करेंगे जब उन्हें जीवन साथी मिल जाएगा। मैंने कुछ लोगों को यह कहते सुना है कि जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा और परमाणु बम गिरने लगेंगे, तब हाँ, उसी समय वे अपनी चेतना को जागृत करना शुरू करेंगे। जब आप एक यूएफओ देखें, जब आपको यीशु दिखाई दें, या जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर लें, तो जैसा कि लोग कहते हैं, तभी आपका गहरा परिवर्तन या आत्मनिरीक्षण शुरू होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब आत्म प्रवंचना की प्रक्रियाएं हैं और यह जरूरी है कि हम इसे स्वीकार करें। अब ये मान लेने से कोई फायदा नहीं है कि हमारे अंदर कई तरह के स्वभाव या दोष हैं अगर हम उनके बारे में कुछ करते नहीं हैं। शायद इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम अहंकार के सिद्धांत और विभिन्न स्वभावों के सिद्धांत के बारे में विस्तार से जान और सुन सकते हैं और इन विषयों की गहराई को समझ सकते हैं। तो कोई कह सकता है, हाँ, यह सिद्धांत तार्किक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन सभी अवधारणाओं का कोई वास्तविक फायदा नहीं है, चाहे वे कितनी भी आकर्षक या तार्किक क्यों न लगें, अगर हम खुद को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित नहीं करते, अगर हम अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते, अगर हम यह नहीं देखते कि ध्यान को भीतर की ओर मोड़ने और इन सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को पहचानने की आवश्यकता है ताकि हम अपने व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अगर कोई आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता को नकार देता है, तो वह कभी भी खुद को बदल नहीं पाएगा। अब कई बार ऐसा होता है जब हमारे भीतर किसी दोष को मिटाने की इच्छा होती है। उदाहरण के लिए, अवसाद। अवसाद एक भयानक दोष है जो व्यक्ति की बहुत सारी ऊर्जा छीन लेता है और उसके जीवन में बहुत नकारात्मक चीजों को आकर्षित करने लगता है। व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि अवसाद कोई एक दोष नहीं है, बल्कि यह एक सेना है। इसमें कई छोटी छोटी बातें शामिल होती हैं जो मिलकर अवसाद बनाती हैं।
व्यक्ति इन सब बातों को समझ भी सकता है। हाँ, इसमें कई छोटे छोटे पहलू होते हैं, लेकिन अगर वह खुद का निरीक्षण करना शुरू नहीं करता, अगर वह अपनी ध्यान शक्ति को, नकारात्मक भावनाओं को पहचानने, उभरती यादों को देखने, रोने की इच्छा, यादों में खो जाने की प्रवृत्ति, दूसरों को अपनी दुख भरी बातें बताने की जरूरत, अकेले रहने, अवसाद में डूबने, रोने की चाह जैसी बातों को जानने में नहीं लगाता, तो अगर कोई इन छोटे छोटे पहलुओं को नहीं देखता तो वह कभी भी सच में उस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम मनोवैज्ञानिक कार्य या अपनी अंतरात्मा की आत्मनिरीक्षण से बचने लगते हैं। हम बहाने ढूंढने लगते हैं ताकि हम अपनी गिरावट जारी रख सकें या अपनी बुरी इच्छाओं को पोषित करते रहें। हमें यह समझना चाहिए कि वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब कोई सच में वह व्यक्ति बनना छोड़ना चाहता है जो वह हमेशा से रहा है। उसी क्षण जब हम आत्मनिरीक्षण का अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में एक आंतरिक दबाव उत्पन्न होता है, क्योंकि अहंकार बेचैन होने लगता है। उसे पता है कि इस अभ्यास के माध्यम से उसका अस्तित्व खतरे में है। उसे पता है कि आत्मनिरीक्षण के साथ उसका अंत आ जाएगा। हम अपने भीतर एक आंतरिक दबाव, एक मानसिक दबाव महसूस करने लगते हैं और तब हम बचने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं। हम सुख सुविधाओं और भौतिक चीजों में शरण लेने लगते हैं। हकीकत यह है कि यह हमें पतन की ओर ले जा सकता है। हमें वर्तमान क्षण में जीने की प्रक्रिया को, जागरूक रहने की स्थिति को और इन सभी विवरणों को मिटाना शुरू करने को बार बार टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बचाव के तरीके किसी न किसी रूप में अंततः हमें पतन की ओर ले जाते हैं। अब ज्ञान और समझ के बीच एक अंतर है। ये दोनों चीजें पूरी तरह से अलग हैं। ज्ञान किसी विषय पर हमारे पास मौजूद जानकारी और अवधारणाओं के संचय पर आधारित होता है, जबकि समझ सीधे अभ्यास से उत्पन्न होती है। तो आइए इन दोनों प्रक्रियाओं में से प्रत्येक के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें। विभिन्न अध्ययनों, शोधों और हमें मिली अलग-अलग चर्चाओं के माध्यम से हमने ज्ञान अर्जित किया है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत हैं। चर्चाओं में हमने एस्ट्रल यात्रा, अहंकार की मृत्यु और कर्म के नियमों पर बात की है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने दरअसल ध्यान के बारे में विस्तार से बात की है, उच्चतर सेक्स की प्रैक्टिस के बारे में जिसासोको, जिसे उच्चतर यौनता भी कहा जाता है, और उस शक्ति के बारे में जो हमें तब अनुभव होती है जब हम मानवता के लिए बलिदान करते हैं, इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं। यह ज्ञान सिद्धांत जानकारी के रूप में समझा जाता है। हमारे पास उस कार्य के बारे में जानकारी है जो हमें करना चाहिए, लेकिन समझ कुछ अलग चीज है। समझ तब उत्पन्न होती है जब हम इन उपकरणों को सीखते हैं और उन्हें व्यवहार में लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास एस्ट्रल प्रक्षेपण को प्राप्त करने का सिद्धांत हो सकता है, लेकिन सच्ची समझ तब आती है जब मैं वास्तव में उसे अनुभव कर लेता हूँ। मेरे पास श्रेष्ठ सेक्स का एक सिद्धांत है, लेकिन जब मैं ऊर्जा का रूपांतरण करता हूँ तभी मुझे इसका असली अभ्यास समझ में आता है। मेरे पास ध्यान का सिद्धांत है, लेकिन जब मैं विश्राम और अंतर्ज्ञान के माध्यम से अपने प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोष को समझना शुरू करता हूँ, तभी मैं वास्तव में इसे समझ में बदलता हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अहंकार के विघटन की प्रक्रिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम जान सकते हैं कि वासना, जो सबसे शक्तिशाली दोषों में एक है, कैसे प्रकट होती है, और देख सकते हैं कि जब हम अकेले होते हैं तो यह सक्रिय हो जाती है। वासना में यह क्षमता है कि वह उन मैं या मनोवैज्ञानिक दोषों को फिर से जीवित कर दे जिन्हें पहले ही समाप्त किया गया था। जब कोई व्यक्ति यौन ऊर्जा व्यर्थ करता है तो वह अर्जित चेतना खो देता है और अहंकार को मजबूत कर देता है। हम जान सकते हैं कि जो व्यक्ति वासना पोषित करता है वह कुछ विशेष कर्म उत्पन्न करता है, जैसे नपुंसकता या अकेलापन। यह भी सिखाया जाता है कि समलैंगिकता भी एक परिणाम हो सकती है जो वासना से जुड़े कुछ मैं के कारण होती है। हालांकि यह सब केवल ज्ञान है, हम बस जानकारी ले रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मनिरीक्षण करना शुरू करते हैं और उन सभी विवरणों को नोटिस करते हैं जिनमें वासना प्रकट होती है, तभी हम सच्ची समझ, अहंकार की वास्तविक समझ प्राप्त करना शुरू करते हैं। क्योंकि एक बात है कि पूरे जीवित अहंकार के साथ चेतना के जागरण के बारे में बात करना, और दूसरी बात है चेतना के बारे में बात करना जब हम उसे मुक्त करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं।
तब एक समझ, एक ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है जो हृदय से निकलती है। यही वह बात है जिसे हम प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग फिर से सीखें और अपने आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। इस कट्टर परिवर्तन की अवधारणा को समाप्त करते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, यह परिवर्तन तब शुरू होता है जब कोई आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करता है। कट्टर परिवर्तन करने का और कोई तरीका नहीं। अगर मैं नशे की लत की अवस्थाओं को खत्म करना चाहता हूं, तो मेरे पास आत्मनिरीक्षण शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर मैं ईर्ष्या के दोष को खत्म करना चाहता हूं, तो मुझे अपने सभी मनोवैज्ञानिक दोषों का आत्मनिरीक्षण करना होगा। और खुद को और भी बेहतर तरीके से आत्मनिरीक्षण करना सीखने के लिए हम इस बेहद दिलचस्प विषय का थोड़ा अध्ययन शुरू करेंगे, जो है साक्ष्य प्राप्त करना, अनुभव करना और समझना सीखना। ये वे आधार हैं जो हमें गहरी और सच्ची समझ की ओर ले जाएंगे, एक ऐसी समझ जो दिल से उत्पन्न होती है। आत्मनिरीक्षण करना प्रयास मांगता है, जबकि खुद को धोखा देना बहुत आसान है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है ध्यान को भीतर मोड़ना और अहंकार में छिपे ज्ञान को समझना। हम अपनी ध्यान शक्ति किस हिस्से पर मोड़ेंगे? आइए हम अपने मानव शरीर के इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ मोटर केंद्र है जो क्रियाएं करता है, यहाँ विचार होते हैं, नाभि के स्तर पर भावनाएं होती हैं, यहाँ इच्छाएं होती हैं और यहाँ वासना होती है। तो आत्मनिरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई अपनी ध्यान शक्ति विशेष रूप से इन केंद्रों की ओर मोड़ता है। यही बात, इसी को ही हम प्रत्यक्ष करना कहेंगे। क्या प्रत्यक्ष करना? कि भावनात्मक रूप से मुझे कोई पीड़ा है, कोई भावना है कि यहाँ मानसिक केंद्र के स्तर पर दोष सोच रहा है कि मोटर केंद्र में दोष कुछ ऐसा करना चाहता है जो बहुत विकृत है। वास्तव में यही है प्रत्यक्ष करने की प्रक्रिया, हर एक मनोवैज्ञानिक दोष को पहचानना शुरू करने की प्रक्रिया। यही है एक मौलिक परिवर्तन करने का पहला कदम, अहंकार को प्रत्यक्ष करना या खोज निकालना। इसके बाद आता है अनुभव करने की प्रक्रिया। अनुभव करना क्या है? अनुभव करना वह बिंदु है जिसमें हम किसी भी केंद्र में एक मनोवैज्ञानिक दोष को खोजते हैं और उसे समाप्त कर देते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम मनोवैज्ञानिक दोषों को कैसे समाप्त करते हैं? देवी माँ से प्रार्थना करके। तब हम कहते हैं, देवी माँ, इस अहंकार को मुझसे हटा दो। और जैसे ही मैं उस मनोवैज्ञानिक दोष को समाप्त करता हूँ, अनुभव करना उस दोष या उस विवरण को अस्वीकार करने पर आधारित होता है जिसे मैंने खोजा है। जब मैं मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अनुभव करता हूँ और दोष को अस्वीकार करता हूँ, तब मैं इच्छा शक्ति और ज्ञान का अनुभव करता हूँ। आइए इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मैं एक मनोवैज्ञानिक स्थिति में हूँ जिसमें मैं पीड़ा और अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मैं अकेला महसूस करता हूँ, मैं अकेले होने के कारण दुखी हूँ। यह एक काफी मजबूत दोष है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, बस मैं कट्टर बनना चाहता हूँ, मैं इस तरह महसूस करना बंद करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? मैं खुद का अवलोकन करना शुरू करता हूँ। मैं इन केंद्रों पर ध्यान देना शुरू करता हूँ जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था: मन, कर्म, भावनाएं, इच्छाएं और सेक्स। मैं साक्षी बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता हूँ। अगर मैं इस प्रक्रिया में हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ और अभी में हूँ। उदाहरण के लिए, मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ और चलते समय देखता हूँ कि भावनात्मक रूप से मेरे अंदर उदासी की एक भावना आ रही है। तो जब वह उदासी आती है, मैंने उसे भावनात्मक हिस्से में खोजा। वहीं प्रयोग की प्रक्रिया होती है, मनोवैज्ञानिक मृत्यु वहीं होती है। उस क्षण मैं कहता हूँ, माँ दिव्य, इस अहंकार को मुझसे हटा दो। मैं इसे महसूस करना जारी रखने से इनकार करता हूँ। तब मन कुछ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं फिर पुष्टि करता हूँ, नहीं माँ दिव्य, इस अहंकार को मुझसे हटा दो। इसके बारे में सोचना जारी रखने से इनकार करता हूँ। मुझे रोने का मन करता है। मैं रोने की इच्छा महसूस करता हूँ और यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे आंख में आंसू आ रहे हैं। उस क्षण मैं उस विचार का न्याय करता हूँ और कहता हूँ, माँ दिव्य, इस अहंकार को मुझसे हटा दो। मैं वह नहीं करता जो दोष चाहता है। मुझे सिगरेट पीने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि उदासी मुझे कोई नशा करने सिगरेट पीने की ओर ले जाती है। मैं उस भावना को देखता हूँ और अनुभव करता हूँ, दिव्य माता, इस अहंकार को मुझसे हटा दो। तो यहाँ
अनुभव की इस प्रक्रिया में एक युद्ध शुरू हो जाता है, अहंकार के खिलाफ एक युद्ध, जिसे अगर हम सही तरीके से लड़ना जान लें तो यह हमें मुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देगा। क्यों? जैसे ही कोई व्यक्ति सभी विवरण देखता है, वह दोष पहचानने लगता है जो प्रकट हो रहा है, तब वह कहता है, अम्मा, इस मैं को समाप्त करो। यही क्षण है जब इसे अनुभव किया जाता है। कोई पुष्टि करता है, मैं इसमें आगे नहीं सोचूंगा। फिर दिव्य माँ, इस मैं या दोष को समाप्त करो। अगर मैं देखता हूं कि मेरा शरीर तनावग्रस्त है, यह शारीरिक क्रिया है, तब मैं कहता हूं, दिव्य माँ, इस तनाव को समाप्त करो, और खुद को शांत करता हूं, तनाव को हावी नहीं होने देता। तो मैं मुक्ति का अनुभव करना शुरू करता हूँ, मैं इच्छा शक्ति का अनुभव करना शुरू करता हूँ, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये दोष गायब होने लगता है, मैं इसे समझना शुरू करता हूँ। मैं यह जानने लगता हूँ कि यह दोष मुझे भावनात्मक रूप से कैसे नियंत्रित करता था। ये दोष कैसे चाहता था कि मैं चीज़ों को याद करूँ ताकि मैं दुखी रहूँ, और यह आत्मपीड़न जैसा है। मैं समझने और वह बुद्धि प्राप्त करने लगता हूँ जिससे मैं दूसरों को सिखा सकूँ और उनकी मदद कर सकूं, जो मेरी जैसी या मेरी जैसी स्थिति में कभी भी हो सकते हैं या थे। और इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। यह ज्ञान हमें किताबों में नहीं मिलेगा, बल्कि यह वह ज्ञान है जो मनोवैज्ञानिक मृत्यु के कार्य, आत्मनिरीक्षण और उस मनोवैज्ञानिक युद्ध के अनुभव से उत्पन्न होता है, जिसका सामना हम में से हर कोई करना शुरू करेगा, और फिर हम इसके परिणाम देखना शुरू करेंगे। इस छोटी सी चर्चा को समाप्त करने के लिए मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि 3 मनोवैज्ञानिक दोष हैं, जिनके प्रति हमें शुरुआत से ही पूरी तरह और सख्ती से, थोड़ा विस्तार से कहूं तो कठोर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक दोष हमें हमारे मार्ग में आगे बढ़ने से रोकेंगे, और इसका मुख्य कारण यह है कि ये दोष उन पुराने दोषों को फिर से जीवित कर देते हैं जिन पर हम पहले काम कर चुके हैं या जिन्हें हमने पहले ही समाप्त किया है। उदाहरण के लिए, यदि हम क्रोध के दोष पर मनोवैज्ञानिक मृत्यु का कार्य करना शुरू करते हैं और हम पहले से ही थोड़ा बहुत शांति का अनुभव करने लगे हैं, तो अब वे चीजें हमें गुस्सा नहीं दिलाती जो पहले हमेशा गुस्सा दिलाती थीं। अगर हम इन तीनों में से किसी भी दोष में गिर जाते हैं, तो धीरे धीरे वे दोष फिर से जीवित होने लगेंगे, जब तक कि एक समय ऐसा नहीं आ जाता जब हमारी वह समझ और इच्छा शक्ति जो हमारे पास थी खो जाती है। वे कौन से दोष हैं जिनके प्रति हमें पूरी तरह से कठोर होना चाहिए? तो ये 3 मनोवैज्ञानिक दोष। पहला है स्खलन या चरमोत्कर्ष। ऊर्जा की हानि से तात्पर्य है यौन ऊर्जा का चरमोत्कर्ष। स्खलन यानी वीर्य का बाहर निकलना। जब यह ऊर्जा शारीरिक रूप से बाहर निकलती है, चाहे वह हस्तमैथुन के माध्यम से हो या साथी के साथ यौन संबंध के दौरान, तो तुरंत ही हजारों मैं या मृत दोष फिर से जीवित हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यौन ऊर्जा को बाहर निकालना बंद किया जाए। इसके बजाय व्यक्ति को उच्चतर सेक्स का अभ्यास करना चाहिए, जो एक आध्यात्मिक अनुशासन है जिसमें चरमोत्कर्ष या स्खलन के बजाय यौन ऊर्जा सचेत रूप से ऊपर स्थानांतरित होती है, रीढ़ से ऊपर उठती है। दूसरा दोष या गलती जो मृत मैं को फिर से जीवित कर सकती है, वह है शराब का सेवन। चाहे वह एक गिलास वाइन हो, बियर हो, व्हिस्की हो या कोई अन्य प्रकार की शराब हो। हम नशे की हालत में पहुंचने या शराब के कारण मदहोश होने की बात नहीं कर रहे हैं। बात यह नहीं है। हमारा मतलब है कि केवल एक गिलास वाइन से भी वे मनोवैज्ञानिक दोष फिर से सक्रिय हो सकते हैं जिन्हें पहले ही समाप्त कर दिया गया है। इसलिए शराब के मामले में पूरी तरह से कठोर होना आवश्यक है, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। ड्रग्स के साथ भी यही होता है। मारिजुआना, याजे, पियोते, कोकीन, एक्सटसी, किसी भी प्रकार की ड्रग्स भी हमारे द्वारा किए गए आंतरिक कार्य को नष्ट कर सकती है। और वह कार्य क्या है? वह है हमारे हर एक छोटे शैतान, हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों को ध्यानपूर्वक देखना और मनोवैज्ञानिक मृत्यु के माध्यम से उसमें फंसी हुई सार को मुक्त करना। इसीलिए अगर हम अपने मार्ग में पीछे नहीं हटना चाहते, तो हमें इन सभी दोषों के प्रति पूरी तरह से कठोर होना चाहिए।
इस तरह हम किसी भी मनोवैज्ञानिक दोष के सामने कट्टरपंथी परिवर्तन कर सकते हैं अगर हम एक बुनियादी बात समझ लें। हम एक अकेला मैं नहीं हैं, बल्कि कई मैं से बने हैं, और जिन दोषों से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वे भी एक नहीं बल्कि कई हैं। हमें अहंकार को एक समूह के रूप में देखना सीखना चाहिए, जैसे कई टुकड़ियों का समूह। उदाहरण के लिए वह टुकड़ी है जिसमें सिगरेट पीने की इच्छा रखने वाला दोष शामिल है। ये एक टुकड़ी है, ये एक नहीं है बल्कि एक टुकड़ी है। वह दोष जो इसलिए दुखी महसूस करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। यह केवल एक दोष की बात नहीं बल्कि कई दोषों की बात है। यह मैंयों की टुकड़ी है जो उदाहरण के लिए लोभ के दोषों से जुड़ी है। ईर्ष्या का दोष भी केवल एक नहीं, वह भी एक टुकड़ी है। यदि हम यह समझ लें कि हम केवल एक मैं नहीं बल्कि कई मैंयों से बने हैं, तो हम अपने भीतर उन टुकड़ियों को देखना शुरू कर सकते हैं। जब हम ध्यानपूर्वक उन टुकड़ियों को बनाने वाले हर छोटे विवरण का अवलोकन करते हैं, तो हम उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ईर्ष्या में यदि कोई सजग है, आत्मनिरीक्षण में है और कहता है मैं ईर्ष्या की टुकड़ी को समाप्त करूंगा, तो वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं, काम, विचारों और हर उस छोटे छोटे विवरण पर बहुत ध्यान देगा जो उभरने लगे। माँ, इस दोष को मुझसे हटा दो। माँ, इस विचार को मुझसे हटा दो। मेरी माँ, इस अनुभूति को मुझसे हटा दो। और धीरे धीरे हम उस गहरी समझ को प्राप्त करेंगे जो हमें सच्ची स्वतंत्रता तक पहुंचने की अनुमति देगी। उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस क्षण तक हमारा साथ दिया। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और आपको यह वाक्यांश छोड़ना चाहता हूं। मूलभूत परिवर्तन एक ठोस संभावना है, लेकिन आमतौर पर यह खो जाती है जब कोई स्वयं पर काम नहीं करता। जब हम इस आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को टालने की कोशिश करते हैं, जब हम यह उम्मीद करते रहते हैं कि कोई और हमारी चेतना को जगाएगा, कोई किताब, कोई नेता, नहीं, असल में वहीं से ही अपने ऊपर काम करने की संभावना खोने लगती है। इसके बजाय आइए खुद को देखना शुरू करें, खुद को पहचानें और पूरी तरह बदलना शुरू करें। मैं आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ छोड़ता हूँ। याद रखें कि आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली कॉन्फ्रेंस जो हम पढ़ेंगे वह होगी अष्टक की विधि और एंट्रोपी। इस समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। खुश रहें, जल्द ही फिर मिलेंगे।